स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बाद अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ मोलर कंडक्टेंस को। मोलर कंडक्टेंस क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हम लोगों ने स्पेसिफाई किया था क्या? इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस, इलेक्ट्रोड्स का क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें हमारे को इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस या क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई लेना देना नहीं है। हमारा मकसद है कितने मोल हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी आयन प्रोड्यूस होंगे उससे जो कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी, कंडक्टिव पावर जो होगी, दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। और डिनोट किससे किया जाता है? इसको लैम्डा एम से डिनोट करते हैं। अब क्या हुआ, ये एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, उससे जितने भी आयंस बन रहे हैं, सेल बड़ा हो छोटा हो लेना देना नहीं है, वो आयंस की जो कंडक्टिंग पावर है दैट इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस एंड दैट इज गिवन बाय कापा इनटू वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम हमने लिया है, दिस इज मोलर कंडक्टेंस। अब देखते हैं वॉल्यूम जो है, हम क्या कह रहे हैं, सी मोल ऑफ, अगर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, सी मोल कितने में, सी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन 1000 ml सॉल्यूशन, है ना। तो एक मोल कितने में प्रेजेंट होगा, एक मोल प्रेजेंट होगा 1000 अपॉन सी में। तो वॉल्यूम को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो V इज इक्वल टू 1000 अपॉन C। इसी इक्वेशन में वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1000 अपॉन C। तो मोलर कंडक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 अपॉन C। बहुत सिंपल सी चीज है, राइट। और यही वाली इक्वेशन हम लोगों को हर जगह इस्तेमाल करनी है। छोटा सा फॉर्मूला, इसी पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा और मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस, दोनों पे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब अगर हम उसको डाइल्यूट कर दे तो दोनों में देखो, अगर हम कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लेते तो ना तो हम उसकी जगह को बढ़ा सकते, है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज कर सकते, और अगर हम उसको डाइल्यूट कर देंगे तो उतनी ही वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस अभी कम हो जाएंगे। वॉल्यूम तो सेम रहेगी है, वॉल्यूम हम बढ़ा ही नहीं सकते उसमें से, लेकिन नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, किसके, इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि हमने डाइल्यूट कर दिया है। तो नंबर ऑफ आयंस कम होने की वजह से कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कम हो जाती है। क्लियर है, क्योंकि हम वॉल्यूम नहीं बढ़ा रहे, सेम वॉल्यूम है, उसी वॉल्यूम में अगर हमने और डाइल्यूट कर दिया उसको तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स उस पर्टिकुलर एरिया में 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में कम हो जाएंगे। बट मोलर कंडक्टिविटी डायरेक्टली किससे रिलेट कर रही है, वॉल्यूम से। हमने डाइल्यूट किया, वॉल्यूम बढ़ गई, वॉल्यूम बढ़ गई, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये दोनों चीजें ध्यान रखना। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ कम होती है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगे। मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ बढ़ जाएगी बिकॉज वॉल्यूम हम बढ़ा रहे हैं, हमें वॉल्यूम का कोई रेस्ट्रेंट नहीं है मोलर कंडक्टिविटी में, राइट। तो ये दोनों इफेक्ट मैंने बता दिया। अब एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इस पे बेस्ड, राइट। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, यहाँ से एक न्यूमेरिकल लिख लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है एक क्वेश्चन है आपके पास, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 1.5 मोलर solution of an electrolyte is found to be कितना 138.9 Simon centimeter square per mole।
वेरी नाइस। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी। ओके, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या काम है, हमारा काम है गिवन लिखना। सॉल्यूशन सबसे पहले लिख लो गिवन। क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी हमें गिवन है। डेल्टा एम इज कितना है, 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ओके, और क्या गिवन है, 1.5 मोलर सॉल्यूशन, मतलब कंसंट्रेशन गिवन है। C इज इक्वल टू 1.5 मोलर का मतलब हो गया क्या, मोल पर लीटर, राइट। ओके, क्या कैलकुलेट करना है हमने, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी दैट इज कापा। सब कुछ तो गिवन है, दिस इज गिवन, कंसंट्रेशन इज गिवन, 1000 देने की जरूरत है, 1000 इज ऑलरेडी देयर, हमें कापा कैलकुलेट करना है। रीअरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा, कापा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इनटू कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय 1000। क्या होगा कैलकुलेशन करेंगे तो, कापा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी इज 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मल्टीप्लाइड बाय 1.5 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय 1000। अब आप आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। बहुत सिंपल होते हैं केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, बहुत सिंपल, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करने के आएंगे। और वैसे भी मैं एक ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद एक वीडियो बनाऊंगी पूरे चैप्टर्स में किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं उस पे बेस्ड, तो आप उस इसको पहले कैलकुलेट कर लीजिए। पहले आप मोलर कंडक्टेंस जान लीजिए क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी जान लीजिए। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस चैप्टर पे एक वीडियो बनाऊंगी। टिल देन, गुड बाय।